हालात लगातार बदल रहे हैं। ईरान में हालात बदलते जा रहे हैं और वहां रह रहे कश्मीर के छात्रों को लेकर फिक्र बढ़ गई है, चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला यानी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अहम जानकारी साझा की है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि वो भारत के विदेश मंत्रालय यानी MEA के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि तेहरान, शिराज, कोम और ईरान के अन्य शहरों में मौजूद कश्मीरी तालिब इल्मों की जो हालात है उस पर नजर रखी जा रही है। हुकूमत इस पूरे मामले में ईरानी अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए है। अगर जरूरत पड़ी तो छात्रों को सुरक्षित निकालने का फैसला जमीनी हालात को देखकर लिया जाएगा। तालिब इल्मों की तहफ्फुज को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। और वहीं भारत ने ईरान के अपने नागरिकों के लिए टेलीग्राफ लिंक से जोड़ने का निर्देश जारी किया है और भारतीयों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ईरान में अनावश्यक आवाजाही नहीं करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये खबर भी अहम है। भारत ने ईरान के अपने नागरिकों के लिए टेलीग्राफ लिंक से जोड़ने का निर्देश जारी किया है और भारतीयों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इसराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद ईरान में रह रहे भारतीय छात्रों के परिजनों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। ईरान में कश्मीर के 1500 छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर अभिभावक चिंतित हैं। परिजनों की केंद्र और उमर सरकार और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग है कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को ईरान से वापस लाया जाए। ईरान इजराइल के बीच में जंग छिड़ चुकी है और वही कश्मीर के करीबन 2 से 2,500 बच्चे इस वक्त जो वहां पढ़ रहे हैं फंस चुके हैं और वही आज उनके पेरेंट्स यहाँ प्रेस कॉलोनी पहुंचे हैं। मजीद बात करते हैं। मैम परिचय दे, नाम बताएं आप। मेरा नाम रेहाना है। मेरी बेटी शहीद बेशती में पढ़ती है। अब मैं वो नहीं बोलती हूँ कि मेरी बेटी शी इज स्पेशल, नहीं, हमारे लिए सारे बच्चे स्पेशल है। क्यों हमारे हमारे बच्चों को इवैक्यूएट कीजिए। हम आपके रिक्वेस्ट करते हैं, हैंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको वहां से प्लीज, वो उस पोजीशन में नहीं है। कल से उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, पूरी रात जागते हैं। वो बिल्कुल उसी एरिया में है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कुछ नहीं। आपकी कम्युनिकेशन कब हुआ है उनके साथ? मेरी हुई रात के 2 बजे, वो मैसेज 1-1 घंटे के बाद हो रही है क्योंकि नेट पूरा बंद हो चुका है। बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, हम रात को बिल्कुल सो रहे हैं। तो मैम जहाँ पे वो लोग हैं, बच्चे हैं अभी, क्या उस एरिया में भी अटैक? जी जी जी, तो तेहरान में ये सादाबाद वो बिल्कुल पॉश एरिया है जी, बिल्कुल तेहरान जल रहा है एक हिसाब से। वहाँ पे कोई चीज सेफ नहीं है, कोई गली सेफ नहीं है, वहाँ पे कुछ सेफ नहीं बचा है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के स्टूडेंट्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने MHA को भी लेटर लिखी थी। क्या आपकी कोई कम्युनिकेशन हुई? नहीं, कुछ नहीं। हमारे बच्चे इनफैक्ट कल वहाँ पे गए थे यूनिवर्सिटी में, पासपोर्ट वो रेजिडेंसी के लिए होता है तो उन्होंने दिए। पेरेंट ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ, उन्होंने बोला कि दे दिया, मतलब पासपोर्ट बोला कि नहीं आप जा सकते हो, लेकिन बट योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपना परिचय दें पहले। सुहेल मुजम्मिल कादरी मेरा नाम है। बताएं आपकी बच्चों के साथ लास्ट कम्युनिकेशन कब हुई है? Yes, this night, the night which has passed, अभी रिसेंटली पूरे नाइट में अपनी बेटी और मेरा बेटा है वहाँ पर, उनके साथ इन टच था मैं वहाँ पर। लेकिन ये चीज़ है कि 2 दिन तक मैं देख रहा था, बच्चों में काफ़ी स्पिरिट था। वो बिल्कुल ये कह रहे थे कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करें, हम ठीक हैं, आप घबराइए नहीं, वो हमें हौसला दे रहे थे। तो अब दूसरी बात ये हो गई कि कल रात की जो स्ट्राइक हो गई, that was horrible. I was online with my daughter and the strike took place. वो बेचारी कह रही है कि हम नीचे भी आ गए लेकिन हमारे पास न बंकर है कोई, न शेल्टर है। हाँ, इनके पास अब मेट्रो स्टेशंस है, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस है, वहां पर अगर शिफ्ट कर ले, वो भी मेरे ख्याल में इतना सेफ नहीं है। बेटर इज जब तक पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इज इवैक्यूएशन। अगर इवैक्यूएशन में टाइम लग रहा है, मिस्टर वहां पर इंडियन एम्बेसी में उन्होंने मुझे कहा फोन पर कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर लॉजिस्टिक्स अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड है, उनको डर ये है कि कहीं अब नेट की लिंक, नेट बहुत मुश्किल से चल रहा है। फिर मुश्किल से गूगल मीट पर वीडियो कॉल हो पाई, उसी के साथ स्ट्राइक हो गई एंड दे वर रशिंग टू द डाउन। अब ये समझिए मैं बाप हूं, जब मैं देख रहा हूं तड़प रही है, मैं तो यहां तड़प रहा हूं, मेरा तो कलेजा कट रहा है।
मतलब मैंने तो वहां पर हम सब ने बड़ी मतलब आशाओं से उधर बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा। अब हर तरफ से मारदाड़, हर तरफ से जंगे हो जाए, ये किसको पता है? फ्यूचर कोई प्रोडिक्ट करके आया नहीं है, लेकिन अब इस सिचुएशन में हम सबको मिलकर रहना है। आवर सपोर्ट इज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसमें हमारी हेल्प कर। तो आपने सुना इस वक्त पेरेंट्स जो हैं ये वो तमाम पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इस वक्त ईरान में पढ़ रहे हैं। इनका यही कहना है कि बच्चों के साथ इनका राबता जो है, कम्युनिकेशन जो है वो जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं खौफजदा है कि जिस तरह से अब ईरान इजराइल के हालात एस्केलेट हो रहे हैं उसके चलते हुए बच्चे वहां पर सेफ नहीं है और उनको जल्द से जल्द अब कश्मीर वापस लाया जाए। इन्होंने ये भी कहा है कि बाकी मुल्कों के बच्चे जो है उनको इवैक्यूएट करने का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और जम्मू कश्मीर